हेलो, नमस्कार दोस्तों। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सेशन में हम हिस्ट्री से संबंधित जो MCQ क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से एक कथन को ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन हमारा ए है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण आर, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तुर्की है मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऊपर दोनों कथनों के संदर्भ में बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। कथन है वो सही बताना है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। जो बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। क्या ये दोनों कथन सही है? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा सी। सी है। क्या है? बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था। जो बाबरनामा है बुक, ये किस में लिखी थी? तुर्की में लिखी थी। परंतु जो आर है वो गलत है, तुर्की इनकी राजभाषा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कौन सी है कुंभा की रचना नहीं है? इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कलानिधि। कलानिधि है, ये इनकी कुंभा की रचना नहीं थी। तो तीनों ये रचना है कुंभा की रचना थी। रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रतन कोश, ये इनकी रचना थी। ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेशवाओं को कालक्रम अनुसार सजाना। हमें जो पेशवा है इनको कालक्रम अनुसार कौन से नंबर पे पहले आएगा? कि बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? कि पहले नंबर पे कौन आएगा? बालाजी विश्वनाथ आएंगे, या बाजीराव, या बालाजी बाजीराव, या माधवराव प्रथम। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि पहले नंबर पे बालाजी विश्वनाथ आएंगे, दूसरे नंबर पे है बाजीराव, तीसरे नंबर पे बालाजी बाजीराव, चौथे नंबर पे है वो माधवराव प्रथम आएंगे। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके शासन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। पिछले जो क्वेश्चन था इसमें हमने देखा था कि पहले नंबर पे कौन है? बालाजी बाजीराव। कौन आएंगे? बालाजी विश्वनाथ। पहले नंबर पे आएंगे बालाजी विश्वनाथ, दूसरे नंबर पे आएंगे बाजीराव, तीसरे नंबर पे आएंगे बालाजी बाजीराव, फोर्थ नंबर है माधवराव। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कौन आएंगे? बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव और माधवराव। तो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अभियानों का कौन सा अनुक्रम सही है? शिवाजी के अभियान का कौन सा क्रम है जो सही है? शिवाजी ने शिवाजी ने शिवाजी के द्वारा पहले किन अभियानों पे इन्होंने किया था? चाकन, सुपा, सूरत और बीजापुरी कर्नाटक अभियान। या ऑप्शन बी है बीजापुरी कर्नाटक अभियान, सूरत पर प्रथम आक्रमण, चाकन या सुपा। ऑप्शन सी है सूरत पर प्रथम आक्रमण, सुपा, चाकन या बीजापुरी कर्नाटक अभियान। ऑप्शन डी है सुपा, सूरत पर प्रथम आक्रमण, चाकन, बीजापुरी कर्नाटक अभियान। इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले चाकन, फिर सुपा, फिर सूरत पर प्रथम आक्रमण, फिर बीजापुरी कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कालक्रम में दर्शाएं। इनको है क्रम वाइज है वो दर्शाना है। पहले नंबर पे कौन आए थे? छत्रपति शिवाजी, या राजाराम, या संभाजी, या शिवाजी। सबसे पहले जो आए हैं वो संभाजी आएंगे। तो कोट क्या है हमारा? पहले नंबर पे जो आएंगे इनमें जो सही है कौन सा आएगा? पहले नंबर पे आएंगे संभाजी, संभाजी 3, संभाजी के बाद राजाराम, राजाराम, राजाराम के बाद आएंगे शिवाजी,
शिवाजी के बाद आएंगे छत्रपति शिवाजी। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुगल शासन, कथन ए है हमारा, मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठा सबसे अधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। कि मुगल शासन के ह्रास के बाद, पतन के बाद है, या भारत में मराठा है सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। कारण क्या है? संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने की थी। संयुक्त भारत देश की जो स्पष्ट संकल्पना है सर्वप्रथम मराठों ने की थी। क्या कारण है? ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है परंतु किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। इनमें जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आर दोनों सही है। क्या है? मुगल शासन के पतन के बाद मराठा है सबसे अधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। हमारा कथन है ये सही है। कारण क्या? संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने की थी। आर भी सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा कि दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम में रखें। कि पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, सूरत की लूट और शाइस्ता खां के सिर की लूट और तोरण की विजय की लूट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा? तो इसमें जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है सही रहेगा कि तोरण की विजय की लूट। सबसे पहले क्या हुआ था? तोरण को लूटा गया था। फिर क्या है? शाइस्ता की, फिर हुआ सूरत की लूट। तोरण के बाद किसको लूटा गया? सूरत नहीं सॉरी, पहले किसको लूटा गया था? तोरण को। फिर किसको? शाइस्ता खां की सिर की लूट। फिर क्या है? सूरत की लूट। और पुरंदर की संधि सबसे लास्ट में हुई थी। तोरण के बाद शाइस्ता, शाइस्ता के बाद सूरत की लूट और फिर पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया था। कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, और जैसा कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया था। कि पूर्ववर्ती युग में किसने किया था? विजयनगर ने किया था। कारण पूर्व मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में देवगिरी के यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय हित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि उच्च कोटि की राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी। कूट ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या आर है। ए की सही व्याख्या क्या? आर है। ए आर दोनों सही है किंतु ए का सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है। 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध में, किसमें? उत्तरार्ध में मराठा शक्ति उदय ने भारतीय राजनीति में एक नए तत्व का सूत्रपात किया, जैसे कि पूर्ववर्ती युग में विजयनगर ने किया। कथन ए सही है। आर कारण पूर्व मध्ययुगीन भारतीय इतिहास देवगिरी की यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय हित के लिए खड़े होने के कारण मराठों की पृष्ठभूमि उच्च कोटि की राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों की विरासत विद्यमान थी। ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या क्या? आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्या है कि राज्य के मामलों में शिवाजी की मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। राज्यों के मामले में शिवाजी की मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। कारण आर प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो क्या सही है? क्या ए और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन बी है, आर ए दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है और आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। क्या है? राज्य के मामलों में एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। आर सही है। ए सही है, ए सही है परंतु मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। नहीं जी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। कारण उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध के सभी आशाएं त्याग दी। शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। क्या ये बात सही है? उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध के सभी आशाएं त्याग दी। क्या इसमें आंसर सही रहेगा? इसमें हमारा ऑप्शन सी है। ए सही है और आर गलत है। शिवाजी के पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, सही बात है जी। और मुगलों के प्रतिरोध से सभी आशाएं त्याग दी। नहीं जी, ऐसा नहीं था, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दो वाक्य दिए गए हैं। कथन ए को कथन व दूसरे को आर कहा गया है। कारण को कहा गया कि
1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज संघ बन गया। कि 1750 में मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज संघ बन गया। कारण साहू के उत्तराधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। क्या साहू के उत्तराधिकारी के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी? कौन सा कथन है वो सही है? कौन सा कथन है वो सही है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा, ए और आर दोनों सही है। 1750 में मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में राज संघ बन गया था। किसके नेतृत्व में पेशवा एक राज संघ बन गया था? मराठा 1750 में। और साहू के उत्तराधिकारी के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। ए आर और दोनों से ए की सही व्याख्या आर है। 1707 में औरंगजेब के ध्यान के कुछ समय पूर्व अंग्रेजों ने साहू को मुक्त कर दिया। कि किसके 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने के ध्यान से कुछ समय पूर्व औरंगजेब के कुछ ध्यान समय से पूर्व औरंगजेब ने साहू को मुक्त कर दिया। कारण जुल्फिकार ने यह मत रखा कि इस राज्य में साहू की वापसी से मराठों का विभाजन हो जाएगा, और जिसके कारण वे शाही राज्य क्षेत्रों में लूटमार करने में विफल होंगे। कूट क्या है इसमें? इन ऑप्शनों में हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक की व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है जी। कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से कुछ पहले साहू को मुक्त कर दिया, और जुल्फिकार ने कहा कि राज्य में साहू को वापसी से मराठों का विभाजन हो जाएगा, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। शिवाजी की 8 मंत्री परिषद अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। शिवाजी के 8 मंत्रियों की अष्टप्रधान में किसी भी प्रकार की कैबिनेट नहीं थी। कारण 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। कौन सा कारण सही है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए रहेगा हमारा। क्या रहेगा जी? ऑप्शन ए सही रहेगा। कि 8 मंत्री, ए और आर दोनों सही है। कि शिवाजी के 8 मंत्रियों में अष्टप्रधान थी, परंतु कोई भी कैबिनेट नहीं था। परंतु जो 8 मंत्री थे वे शिवाजी की भांति कार्य करते थे। सचिव की भांति शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। ए और आर दोनों से आर एक की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुमंत, जो मराठा में अष्टप्रधान थे, तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमंत विदेश संबंधी मामले, ठीक है जी। पेशवा राज्य पत्र व्यवहार था, यह सचिव महिला प्रगणों का हिसाब रखता था। कौन सा कथन है वो सही है? अमात्य युद्ध नीति नहीं। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए ही सही है। विदेश मंत्री को क्या कहते थे? सुमंत, विदेश संबंधी। पेशवा क्या था? प्रधानमंत्री होता था। पेशवा क्या था? प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आज की सेशन में हम एमसीक्यू है मराठा साम्राज्य से हमने क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनके जो बाकी जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसे रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।